तो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें सोंगन छा और चूफियों को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी जो सोंगन छा की ननद है वो बीच में आकर उनका रास्ता रोकती है और सोंगन छा को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और वो दोबारा थप्पड़ लगाने ही वाली होती है, लेकिन जो चूफियोंग है वो उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि तुम एक वुमेन हो तो कैसे हाथ उठा सकती हो मेरी वुमेन पर। और लेकिन जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि तुम एक थीफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसने ना मेरे डायमंड ईयरिंग चुराए जो कि मॉम ने मुझे दिया था। और उसे उल्टा सीधा सुनाती है कि मैंने सोचा था कि तुम ज़रूर गरीब हो लेकिन कम से कम प्राउड तो होगी, लेकिन तुम तो एकदम शेमलेस और है ना पुअर इंसान हो। जिस पर सोंगन छा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जो उसकी बहन है वो इस बात पर बिल्कुल कहती है कि तुम तो कभी भी एडमिट नहीं करने वाली, क्योंकि चोर कभी एडमिट नहीं करते कि उन्होंने कोई चीज़ चुराई है, और तुम ना झूठ बोल रहे हो। और मेरे जो डायमंड ईयरिंग है वो तुमने ही चुराए थे, क्योंकि मैंने ना उन्हें बाथरूम में छोड़ा था और मेरे जाने के बाद सिर्फ तुम ही थी जो उसने बाथरूम को यूज़ किया था। तो तुम्हारे बैग के अंदर ही वो डायमंड ईयरिंग हो गया और तुम ना इस चीज़ को झूठ बोल रही हो और चुपचाप मेरे ईयरिंग वापस कर दो। और वो जैसे ही सोंगन छा का बैग लेकर उसे उसे उल्टा करती है तो उसमें से वो डायमंड ईयरिंग निकल जाता है और वो अपने भाई को दिखाती है कि देखो भाई इसके पास वो मेरे डायमंड ईयरिंग है। और वो सोंगन छा से कहती है कि अगर तुम्हें ये डायमंड ईयरिंग चाहिए ही थे तो तुम मुझसे मांग सकती थी ना, मैं तुम्हें दे देती। लेकिन जो सोंगन छा है वो बिल्कुल एडमिट नहीं करती कि मैंने कोई चीज़ चुराई है और वो साफ साफ मना कर देती है कि मैंने ये नहीं चुराया है। तभी जो चूफियोंग होता है वो अपना रुमाल बाहर निकालता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारे पास जो ईयरिंग है ना वो इस रुमाल में डाल दो। और वो सीधा कॉल करता है पुलिस ऑफिसर को। और तभी जो उसकी बहन है वो थोड़ी घबरा जाती है और उसे रोकती है कि भाई क्या ज़रूरत है पुलिस को इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करने की, और ये तो फैमिली मैटर है, हमें ना प्राइवेट में ही सॉल्व करना चाहिए। और मुझे है ना अभी अभी याद आया कि ये जो ईयरिंग है वो मेरे नहीं है, ये बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं लेकिन ये मेरे हैं ही नहीं। और आई एम सॉरी, मुझसे ना इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम बिल्कुल श्योर हो ना इस चीज़ पे। जिस पर उसकी बहन भी कहती है कि हाँ भाई ये मैं एकदम श्योर हूँ। और फिर उसकी बहन वहाँ से जा रही होती है लेकिन चूफियोंग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने ना मेरी वुमेन को थप्पड़ मारा है तो इसका पूरा राइट बनता है कि वो तुम्हें थप्पड़ मारे। और वो सोंगन छा से कहता है कि तुम ना मेरी बहन को एक स्लैप कर सकती हो। लेकिन जो सोंगन छा होती है वो साफ साफ कह देती है कि मुझे ना किसी को थप्पड़ वगैरह मारना नहीं है। तो वह जो चूफियोंग होता है वो अपने भाई बहन को वार्निंग देता है कि देखो ये मेरी वाइफ है और मेरे अलावा इसे कोई भी टच नहीं कर सकता, और ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लो। और जैसे उसकी बहन वहाँ पे चली जाती है तो जो सोंगन छा है वो इन ईयरिंग को लेकर नीचे फेंक देती है। फिर चूफियांग और सोंगन छा दोनों ही कार में बैठे होते हैं और चूफियांग कहता है कि तुमने मेरी बहन से फाइट बैक क्यों नहीं किया। जिस पर सोंगन छा कहती है कि मैंने आज तक ना कभी किसी को हिट नहीं किया, किसी को हार्म नहीं किया। जिस पर चूफियांग कहता है कि अब ना तुम्हें फाइट बैक करना सीखना पड़ेगा जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो, और अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे बिहाफ पर ये सब कुछ कर दिया करूँगा। जिस पर सोंगन छा कहती है कि तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया। जिस पर जो चूफियांग होता है वो कहता है कि कोई रीज़न नहीं है, बस तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए। और जो चूफियोंग होता है वो सोंगन छा के कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाता है। तो जो सोंगन छा है वो भी चूफियोंग को उसके चीक्स पर किस कर देती है और कहती है कि थैंक यू, तुमने ना मेरा भरोसा किया इस मैटर पे। जिस पर चूफियोंग कहता है कि हाँ तुमने कहा था कि अब हमारे ना फेक मैरिज है, झूठी शादी है, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा ही कुछ सोचती हो। फिर वो दोनों उस घर से निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह सोंगन छा अपनी पेस्ट्री शॉप में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर ये बंदा एंट्री लेता है। और गाइस इनका नाम मिस्टर शैन है। मिस्टर शैन को देखकर मैनेजर और कोवर्कर दोनों वहाँ पर आ जाती है और मैनेजर कहती है कि मिस्टर शैन आप यहाँ पर आए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तभी जो कोवर्कर है वो बताती है कि ये हमारी कंपनी के ओनर और फाउंडर दोनों ही है। लेकिन है ना वो सोंगन छा को भी कहती है कि तुम ना हेलो बोलो नहीं नहीं। लेकिन जो सोंगन छा है वो मिस्टर शैन को तो ऑलरेडी पहले से ही जानती है। गाइस कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपको सब क्लियर कर देती हूँ। ये जो बंदा है वो एक्चुअली में सोंगन छा का इंग्लिश टीचर था जो कि उसे पढ़ाता था, और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जो हमारी सोंगन छा है वो इंग्लिश में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी और उनकी फेवरेट भी थी। तो वो बंदा कहता है कि सोंगन छा मैंने ना अपने एम्प्लॉय की लिस्ट चेक की और मैंने वहाँ पर तुम्हारा नाम देखा, तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिला जाए, और मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए। मैं ना तुम्हारे साथ डिनर करता, लेकिन क्या करूँ आज ना मेरा थोड़ी बिजनेस डील है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ ज़रूर डिनर करूँगा। फिर जो मिस्टर शैन है वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शैन के जाते ही कोवर्कर सोंगन छा से कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, और अब से ना हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकती हो प्लीज़ प्लीज़, कि तुम ना मिस्टर शैन के सामने मेरी काफ़ी
ज़्यादा तारीफ़ करना, और वो इसके लिए सॉन्ग अनजान को काफ़ी ज़्यादा बटरिंग करने लगती है, उसे मक्खन लगाने लगती है। एक्चुअली में ये जो कोवर्कर है वो चाहती थी कि जो मिस्टर शैन है वो इनके साथ सेट हो जाए, जिस पर मतलब सॉन्ग अनजान भी कहती कि ठीक है, लेकिन अब चलो काम करते हैं, हमें ना काफ़ी ज़्यादा काम है। सॉन्ग अनजान अपनी मॉम के घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम तो जल्दी से जल्दी पैकिंग कर रही है। तो वो पूछती है कि मॉम आप इतनी जल्दी से पैकिंग कर करा के कहाँ पे जा रही है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलवाया, तो तुम यहाँ पर क्या मतलब मुझे लेक्चर झाड़ने के लिए आई हो क्या। जिस पर सॉन्ग अनजान कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन ये जो अपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और हमें ना उनका पैसा इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ना मतलब आप तो जानती है कि मतलब मेरे ब्रदर की कंडीशन कैसी है, तो हमें ना उनका पैसा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जब पर उसकी मॉम कहती है कि देखो तुम जानती हो कि तुम्हारी जो शादी है वो जो इतने बड़े चू ग्रुप के प्रेसिडेंट से हुई है, अगर लोग उन्हें पता चला कि मैं मतलब इस घर में रहती हूँ, छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो वो लोग क्या सोचेंगे, कितना हंसेंगे ना वो हम पर, और तुम्हें ना मतलब कोई भी हक नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर खड़े होकर मुझे जज करो। जिस पर सॉन्ग अनजान कहती है कि मॉम आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि देखो मैंने तुम्हें 20 सालों तक पाला है पोसा है, इसके लिए मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, और मैं डिजर्व भी करती हूँ कि मतलब तुम्हारे बदले मुझे पैसा मिले। तो मैंने तुम्हें मतलब चू फैमिली को बेच दिया है, उसके बदले मुझे 20 मिलियन युआन्स मिले, और अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी मिस्टर चू से डाइवोर्स लेने की कोशिश की तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी, और तुम ना हमेशा मतलब मेरे लिए अनग्रेटफुल रही हो, कभी मेरे थैंक यू नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से तुम चू फैमिली की मतलब चू फैमिली में शादी कर पाई हो, और अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं कभी तुम्हें बर्थ ही नहीं करती। और मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैंने तुम्हें चू फैमिली को बेचा है, तुम एक मतलब बेची हुई मतलब ब्राइड हो, तुम्हारे बदले में मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला है, और ये सब कुछ बता देती है उससे। तो जो चू मतलब सॉन्ग छा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रोने लगती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी जो मिस्टर चू है मतलब चू फियोंग होता है, वो उसके पास आता है और मतलब उससे कहता है कि तुम्हें फिर से किसी ने बुली किया है क्या। जिस पर सॉन्ग छा कहती है कि तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे बेच दिया है, और वो चू फियोंग उसे गले लगा लेता है कंसर्न के लिए। चू फियोंग सॉन्ग छा को अपने घर लेकर आता है, तो सॉन्ग छा कहती है चू फियोंग मैं तुमसे अभी डाइवोर्स नहीं ले सकती, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। जिस पर सॉन्ग मतलब चू फियोंग होता है वो पूछता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देने वाली। जिस पर सॉन्ग छा कहती है कि मुझे ना मेरी मॉम ने तुम्हें बेचा है, तुम्हारी फैमिली को, और अगर मैंने तुम्हें अभी डाइवोर्स दिया तो मुझे डर लगता है कि मैं अपनी मॉम को और अपने ब्रदर को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जिस पर चू फियोंग कहता है कि ये 21 सेंचुरी, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनलीगल है, और अगर तुम्हें कोई भी दोबारा बिट्रे करे तुमसे तो तुम्हें उसके खिलाफ फाइट करनी चाहिए। और उसे ना मतलब कोई मेडिकल सूप देता है पीने के लिए, और कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से मतलब ये हुई रोती रही, खुद को स्ट्रेस करती रही, तो ये मेडिकल सूप तुम पर बिल्कुल असर नहीं करेगा, तो तुम आराम से यहाँ पर लेट जाओ और शांति से आराम करो। और तुम फाइट क्यों नहीं करती हो दूसरों के अगेंस्ट। जिस पर सॉन्ग अच्छा कहती है कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं ना काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ फाइट करने में, और मैं सिर्फ एक सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। जिस पर चू फियोंग कहता है कि तब तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, अगर तुम्हें दोबारा कोई बुली करे तो तुम मुझे इमीडिएटली कॉल कर सकती हो, समझ में आ गई तुम्हें बात। जिस पर सॉन्ग छाबी मतलब हाँ कहती है, और कहती है कि थैंक यू, तुमने मतलब मेरी हेल्प कर रहे हो। और तभी वहाँ पर जो चू फियोंग है वहाँ से चला जाता है, और वो सीधा जाकर अपने डैड को कॉल करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने के लिए, जो चू फियोंग के फादर और सॉन्ग छा की मॉम के बीच हुआ। तो सॉन्ग मतलब चू फियोंग के फादर सब कुछ बता देते हैं कि जब मैंने मतलब अपने बंदों को भेजा था मैरिज प्रपोजल लेकर, तो मतलब तो उस सॉन्ग छा की मॉम ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे 20 मिलियन युआन की, और अगर तुम उस सॉन्ग छा से शादी नहीं करते तो वो किसी न किसी बंदे से उसकी शादी करवाई देती, और कैसे ना कैसे करके पैसे अरेंज कर लेती, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब सॉन्ग छा की शादी किसी क्रिपल पर्सन से होती या फिर किसी ओल्ड मैन से होती, बस उसे पैसे से मतलब है। और मतलब अगर मैं ये नहीं करता तो बेचारी सॉन्ग छा मतलब फंस ही जाती, और वो कैसे ना कैसे करके उसकी मॉम पैसे निकाल ही लेती। और मतलब हम दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बिल बनाई थी, और अगर तुम चाहते हो तो मैं मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी तुम्हें भिजवा सकता हूँ। और उसके डैड जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो मतलब चू फियोंग के फ़ोन पर भेज देते हैं, और जैसे ही चू फियोंग अपना फ़ोन चेक करता है तो वो गुस्से में मतलब कहीं पर निकल जाता है। चू फियोंग सॉन्गन छा की मॉम के पास सीधे जाता है उनसे बात करने के लिए, और जैसे ही सॉन्गन छा की मॉम चू फियोंग को देखती है तो वो कहती है चू फियोंग तुम यहाँ। तभी जो चू फियोंग है वो उन्हें साफ साफ बता देता है कि आप मेरे इतने क्लोज कभी भी नहीं थी कि आप मुझे चू फियोंग कहे, आप मुझे मिस्टर चू ही कहिएगा। और मुझे पता है कि आपके और मेरे फादर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कभी सॉन्गन छा को डाइवोर्स दे देता हूँ तो जितना भी पैसा आपको मतलब
सौंगन छा के बदले मिला है, आपको उसे मुझे वापस करना पड़ेगा। और फिर जो आप ये इस बात को तो अच्छे से ही जानती होंगी, जिस पर सौंगन छा की मॉम भी कहती है कि हाँ हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं कभी भी सौंगन छा को आपसे डाइवोर्स लेने ही नहीं दूंगी। तभी जो चूफियोंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मतलब क्योंकि आपने इतना ज़्यादा धमका रखा है सौंगन छा को कि वो मुझसे कभी डाइवोर्स लेगी ही नहीं। लेकिन ये डाइवोर्स लेना उसके हाथ में नहीं है और ना ही आपके हाथ में है। मैं जब चाहूँ तब सौंगन छा को डाइवोर्स दे सकता हूँ और उसके बदले आपसे पैसे भी ले सकता हूँ, और मैं कल की कल ही सौंगन छा को डाइवोर्स भी दे सकता हूँ। दूसरे शब्दों में अगर साफ साफ कहूँ तो मैं आपकी लग्जरी लाइफ पर कभी भी फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, मतलब बंद करवा सकता हूँ। और अगर आपने दोबारा सौंगन छा को इस तरीके से ट्रीट किया ना तो अच्छा नहीं होगा। और वो जाते जाते भी सौंगन छा की मॉम को धमकी दे देता है कि आप ना जल्दी से जल्दी, मतलब कल ही सौंगन छा से माफ़ी मांग लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सब सुनकर तो सौंगन छा की मॉम को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। रूफियों के घर पे सौंगन छा आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो चूफियोंग है वो भी आ जाता है। तो सौंगन छा मतलब नींद में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है कि सॉरी मॉम, मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था, और अपनी मॉम से माफ़ी मांगने लगती है। और यहीं पर हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। गाइस, आप में से कितने लोगों ने स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच हुई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड ड्रामा मिस्टर परफेक्ट एंड मिस कैजुअल देखा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने चाहते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं।